हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? सो टुडे आई एम नॉट गोइंग टू अपलोड एनी वीडियो बिकॉज मेरे एक स्टूडेंट ने मुझे एक अपना प्री बोर्ड का सीबीएसई बोर्ड का पेपर सेंड किया है। और पेपर देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे आप लोगों से बात करनी चाहिए, क्योंकि आप लोग की बात, ये बातें जो है स्पेशली वो जो आईसीबीएसई के हों या आईसीएसई के बच्चे हों, उनकी कोई बात सुनता नहीं है। मेरी बात स्पेशली पेरेंट्स तक भी पहुंचनी चाहिए। तो मैं स्कूल का नाम या बच्चे का नाम मैं नहीं लूँगा, बट आप जस्ट इस स्क्रीन को देखिए एंड जस्ट वॉच इट। इट सेज समथिंग स्मार्ट स्कूल, अब पता नहीं कैसा स्मार्ट स्कूल है, प्रिपरेटरी एग्जामिनेशन लाइक दिस, सब्जेक्ट साइंस सेट 1। अब आप पेपर की क्वालिटी आप जस्ट देखिए कैसे पेपर की फॉर्मेटिंग हुई है, कि द टीचर ने, जिस टीचर ने भी ये क्वेश्चन पेपर सेट किया है, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इतनी पेपर की कॉस्ट कटिंग हो रही है, क्या किया जा रहा है बच्चों के साथ। कहीं पर भी कोई गैप नहीं है। विदाउट एनी स्पेसिंग क्वेश्चन को बस प्रिंट कर दिया गया है। लाइकवाइज ही टोल्ड मी ऑल्सो, मेरे बच्चे ने मुझसे बोला कि सर मुझसे कितने बार ऐसा हुआ कि मैं क्वेश्चंस कर रहा था। लाइकवाइज अभी आप इस क्वेश्चन को देखेंगे बायोलॉजी सेक्शंस को, तो कैसा हौच पौच हो रखा है, असर्शन रीजन सब एक में मिक्स हो रखा है। यहाँ तक कि असर्शन रीजन्स के ऑप्शंस तक भी नहीं दिए पेपर में, कि इतना लेवल गिरा हुआ है क्वेश्चंस का। मुझे सिर्फ सारे स्कूल से एक ही इश्यूज है, दोज हु आर लाइक, कि बच्चा पेपर में जब एग्जाम देता है प्री बोर्ड का, तो पेपर में फॉर्मेटिंग होनी चाहिए, स्पेसिंग होनी चाहिए, कि बच्चे का कोई क्वेश्चन जो है वो छूट ना जाए। अब आप इस पेपर को देखिए, कहीं पर भी केमिस्ट्री का पेपर है, सेक्शन बी वही पेपर है स्कूल का सेम, कोई स्पेसिंग नहीं है। बच्चे ने मुझसे कहा कि सर मैंने कितने क्वेश्चन 20 को छोड़ दिया, 21 छोड़ दिया, 21 छोड़ दिया, राइट 23, उसके बाद वापस जाके मैंने फिर से वही क्वेश्चंस किए। सेम वही हाल है, कोई फॉर्मेटिंग नहीं, कहीं पर भी गैप नहीं। तो मेरा रिक्वेस्ट टीचर से भी है कि आप बच्चों के लिए क्वेश्चन पेपर बना रहे हैं, एटलीस्ट उसमें कुछ गैप्स दीजिए, स्पेस दीजिए पेपर में। पेपर बच्चा देखे तो वो खुश हो जाए, कितनी अच्छा उसको दिखाई दे, कोई प्रॉब्लम ना हो उसको पढ़ने में, कि जितने अच्छा बच्चा भी है या कोई एवरेज बच्चा भी है, उससे कोई क्वेश्चन ना छूट जाए। आप इस तरह से अगर पेपर हम लोग बनाएंगे प्री बोर्ड में, तो कैसा, किस तरह से हम लोग जज कर सकते हैं बच्चे को? फिर हम बोलते हैं कि बच्चा पढ़ नहीं रहा है, ठीक से ध्यान नहीं दे रहा है। तो इसमें हम बच्चों की क्या फॉल्ट बताएं, जब टीचर्स ही सबसे ज्यादा ही मिस्टेक कर रहे हैं। अब इसमें ये दे आर लाइक, प्री बोर्ड एग्जाम हो रहा है, और प्री बोर्ड के पेपर में अगर ऐसा चीज होगी तो फिर व्हाट वी कैन डू। एंड सी ओवर हेयर ऑल्सो, पेपर में मिस्टेक भी है, 20 वॉट लिखा हुआ है, बच्चे ने उसको ओम किया है करेक्ट, आप ये देखिए, सी दैट। तो मेरी बात सिर्फ बच्चों तक ही नहीं पहुंचे, पेरेंट्स ही पहुंचे, कि अगर ऐसे स्कूल्स में आके बच्चे पढ़ रहे हैं, तो इट विल बी अ लाइक अ कॉलिंग पॉइंट नाउ। आप बात करें स्कूल में कि इस तरह से चीजें क्यों हो रही हैं, आप जिस लेट्स लुक एट विच ओवर हियर, कि 32 क्वेश्चन है, कोई स्पेस नहीं दिया गया, 33 स्टार्ट कर दिया गया। बच्चा गलती से 32 करने के बाद 34 पे आ जाए तो कैसा होगा? और 32 में असर्शन रीजन में सीबीएसई बोर्ड का पेपर है, कोई ऑप्शंस भी नहीं है। किसी किसी में ए इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन भी कभी कभी नहीं होता, ए इज ट्रू, बी इज फॉल्स, डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछते हैं वो, बस दे दिया। एक क्वेश्चन पेपर बन रहा है, सेट हो रहा है, और बच्चे एग्जाम दे रहे हैं। तो एकदम लाइक लेवल सीबीएसई बोर्ड ने अपना गिरा दिया है। स्कूल्स एकदम सीबीएसई बोर्ड को एडवांटेजेस में लेते हैं, कोई नॉर्म्स फॉलो नहीं करता, कोई पैटर्न फॉलो नहीं करता, कोई ब्लूप्रिंट फॉलो नहीं होती है। बस जहाँ जिसका मर्जी सैंपल पेपर्स उठा लेते हैं बोर्ड के और क्वेश्चन पेपर दे देते हैं। यहीं से मैंने अभी भी देखा कि लाइकवाइज एक क्वेश्चन है, 29A का ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये एक सैंपल पेपर है, गूगल पे अवेलेबल है वो सैंपल पेपर, नोरिया का आई थिंक। सो उसमें ये क्वेश्चन एकदम एग्जैक्ट क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन दिए हुए हैं। येट इट इज वेल एंड गुड दैट आप दे रहे हो बच्चों के प्रैक्टिस के लिए, बट एटलीस्ट कुछ अपना भी तो इसमें स्कोप लगाइए। सब चीज एआई बेस्ड है, बट एटलीस्ट टीचर कैन नेवर बी रिप्लेस बाय द एआई। तो ये वीडियो मेरे टीचर्स के लिए भी है, उन स्कूल्स के लिए भी है। लाइकवाइज आई एम ऑल्सो अ टीचर, आई एम ऑल्सो टीचिंग, बट आई डोंट लाइक दीज टाइप्स ऑफ थिंग्स विच इज गोइंग टू रिफ्लेक्ट द चिल्ड्रंस स्ट्रेटेजी।
इससे उनका जो मोराल है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, वो भी लो होता है कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ या मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ और मेरे मार्क्स नहीं आ रहे हैं। तो एटलीस्ट कि हम टीचर्स हम अपनी तरफ से पेपर्स को अच्छा बनाएं, ताकि बच्चों को कम से कम क्वेश्चन जो हाथ में देख के क्वेश्चन पेपर उनको हाथ में मिले, तो एक उनको एक अच्छी अच्छा उनको लगे कि लाइक आई सी आई हैव समथिंग इन गुड इन माय हैंड. So that was the reason to make this video today. And see, सब हाल पूरे पेपर का वही हाल है. पेज 505 आप देखेंगे कहीं पर भी एकदम 36, 37, 38 पूरा हौच पौच, कोई स्पेस कुछ नहीं, 1.5 का मार्जिन तक नहीं दिया गया, बस पेपर बना दिया गया. सो बच्चों, दैट्स वाज द थिंग दैट आई हैव टू टेल यू दिस थिंग. तो पेरेंट्स प्लीज बी टेक अ कॉल फॉर योर स्टूडेंट्स. बोर्ड एग्जाम्स आ रहे हैं एंड इट इज नॉट अ लाइक अ simple thing, but just give some time to your children. They will do good, and I know they will do good. So these are the small things, or a video totally dedicated to the school's principals, so that they can see that what the mistakes the teacher is doing. And if a teacher is making a mistake in the pre-board paper, so you just think about the teachers. Okay, they are the human, errors can be there, no problem, but are they not doing proofreading of the question paper before giving the question to the students? This has to be done in the school premises during the classes. The teacher has to do the proofreading of the papers so that it should reach the student in a very good manner. How can an exam cell of this particular school can pass this question paper without any margins, without any spacing? The children are the precious things. Simple as that. So let's see. होप कुछ समझ में आएगा बच्चों को. तो बच्चों, तो मैंने इसीलिए ये वीडियो डाली ताकि कोई आप लोग की तरफ से कोई बोलता नहीं है, बिकॉज आई एम वेरी फेमिलियर विद द चिल्ड्रन. आई एम ऑल्सो अ टीचर. सो कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे प्लीज कमेंट में बताएं. आई कैन डिस्कस विद यू दीज थिंग्स एंड आई कैन मेक द वीडियोस फॉर योर पेरेंट्स टू डिस्कस मोर फर्दर, राइट? और दिस चैनल, दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड. और कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आता है साइंस में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो टिल 12th, please let me know. I will upload the video on a short basis, not a big lectures. It's because ICSC and CBSE exams are going to take place. आपको हेल्प चाहिए प्लीज, इवन दो यू आर फ्रॉम एनी स्टेट बोर्ड ऑल्सो, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, आपको कोई भी किसी टॉपिक में, किसी चैप्टर में प्रॉब्लम हो, तो मैं उसके एक शॉर्ट वीडियो बना करके आप अपलोड कर दूंगा यूट्यूब में आपके लिए. प्लीज टेल मी इन द कमेंट बॉक्सेस, एंड please, I need your help, so you can also subscribe the channel so that you can get a real update of everything. And if you have anything to share with me, you can directly comment on the chat box, no problem. Okay, good night, take care of yourself मेरे बच्चों, and all the best for your final examination. कोई प्रॉब्लम हो प्लीज डिस्कस करना. अपने से डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है. आपके पेरेंट्स हैं आपके पास, आपके टीचर्स हैं जिन पे आप ट्रस्ट करते हो. और अगर कोई नहीं सुन रहा है, then please comment me. I'll discuss with your parents. It's not a problem. Okay? Please be cautious, self confidence, अच्छे से एग्जाम दीजिए. कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है? अभी बहुत टाइम है. जो टॉपिक समझ में नहीं आया है उसका रिवाइज कीजिए. नहीं होता है आप मुझे बोलिए. I'll make the video for you. Okay? Good night. Take care of yourself, everyone.